आबा है बाबा है आपके पास? बस 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 सारे तो बच्चे क्या वेट? ये किसका बच्चा है? किसको ले आई? बस बस सांस लेने ने अभी सुकून कर सब बताती हूँ। ये है कौन? किसके बच्चे को उठा के ले आई है? कचरे में पड़ा हुआ था, उठा के ले आई हूँ। साधु मेरे को ना सिर्फ सच सुनना है, सिर्फ सच। और इतना साफ सुथरा प्यारा बच्चा कचरे पे कैसे हो सकता है? सच ही बोल रही हूँ। इर्द गिर्द देखा था, कोई इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। माँ भी नहीं थी इसकी, कोई भी नहीं था। मेरे दिल को कुछ हुआ, तरस आया, उठा के ले आई। अब बता, अगर छोड़ के आती तो जुल्म नहीं होता? याद है तुझे अपने अल्लाह मियाँ से कितनी रो रो के तड़प तड़प के मैंने दुआएं की थी? ये ऐसा चांद था, मुन्ना बिट्टू मुझे भी दे दिया अल्लाह ने। देख कितनी जालिम औरत हो गई है तू। और किसी माँ की गोद उजाड़ के तूने जबरदस्ती अपनी गोद आबाद कर ली। इस माँ पे क्या गुजर रही होगी ये भी तो सोच रही थी। मैं बता रही हूँ ना, वहाँ पे कोई नहीं था इसका। अगर इसकी माँ होती तो मैं क्यों लेके आती इसको? बता, मैं हूँ इसकी माँ, मैं हूँ। और नहीं है तू इसकी माँ। अभी इसको इसकी माँ के पास छोड़ किया। अगर तूने ऐसा ना किया ना, तेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। नहीं जाऊंगी मैं। तू समझता क्यों नहीं है? मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, सब बड़ा अफसर बनाऊंगी मैं। और खाने के पैसे तो है नहीं, पढ़ाई की कहाँ से? और क्यों इसका मुस्तकबिल खराब करती है? मैं अपनी जान मार दूंगी, मैं मेहनत करूंगी, जो जो करना पड़ा इसके लिए करूंगी। मैं इसे पढ़ाऊंगी, अल्लाह पे खुश हो जाएगा मुझसे। देख साधु, तेरी मोहब्बत ने ना मेरे को कभी नाराज नहीं होने दिया, लेकिन इस वक्त मुझे सभी नफरत हो रही है तेरे से। क्या हो गया डाले तुझे है? और बस मुझे नहीं पता, इसको भी छोड़ गया। और देख, अगर तू इसको छोड़ के ना आई ना, तो ऐसा ना हो ये बच्चा तेरी जिंदगी भर का पछतावा बन जाए। रोटी खाएगा? मान ले, रोटी खाएगा? नहीं। सादा, इधर बैठ, तेरे को एक कहानी सुनाऊं, सुनेगी? तो ये कौन सा टाइम है कहानी सुनाने का? सुन तो सही, बहुत मजे की कहानी, मजा आएगा। सुन लेती, तू भी क्या याद करेगा? सुना। बहुत साल पुरानी कहानी है ये। ऐसी ना हमारी तरह का एक कच्चा पक्का मोहल्ला था। वहाँ ना एक बेवा फकीर नहीं रहती थी। उसकी ना कोई औलाद नहीं थी, लेकिन औलाद के लिए पागल थी वो तेरी तरह वो भीख मांगती थी और कचरा चुनती थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन वो कहीं से एक बच्चे को उठा के लिए आई। बहुत प्यारा बच्चा था, शायद किसी अमीर माँ बाप का वारिस लगता था। अब उस बच्चे को वो ले तो आई, लेकिन उसको छुपा छुपा के रखती थी, क्योंकि उसके लिए तो वो बहुत बड़ा सहारा बनने वाला था। और वो ये बात भूल गई कि उसने किसी के घर में कितना अंधेरा कर डाला है। हाँ, तो उसको बच्चा रास्ते से मिला था तो वो ले आई होगी। उसने कौन सा जिम किया है? वो बेटा बना के पालती होगी ना उसे। नहीं क्या हुई ना फिर तो? वही तो, अगर रास्ते में मिला होता तो वो शहर छोड़ के थोड़ी चली जाती। ये बात तो पक्की ठक्की थी कि उसने उस बच्चे को अगवा किया। फिर ना उसने जो बढ़िया से कपड़े वपड़े पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे, वो उसने उतार के ना एक पोटली बना के ना रख दी छुपा के। फिर उस औरत ने ना उस बच्चे को भी अपने साथ मांगने पे लगा दिया। बच्चा तो मासूम था, वो उस औरत को अपनी माँ समझ बैठा। लेकिन उस जालिम औरत ने एक बार भी उसको माँ बन के नहीं दिखाया। हाँ, तुम्हें खुद ही बता रहे, उसको घर पे छुपा छुपा के रखती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ बता? मोहब्बत करती थी ना उससे, इसलिए। अगर मोहब्बत करती होती तो उसको दर दर दे भीख ना मंगवाती है। लेकिन एक बात है, वो जब सुबह से रात तक भीख मांग मांग के थक जाते ना,
फिर कहीं बैठ के चाय और समोसे खाते हैं, उसी को अयासी समझते थे अपनी। एक बात थी, दोनों बहुत खुश थे। वो औरत तो बात में बच्चे का मुंह चूम लेती थी। ले खुदे सब कुछ मुझे बता रहे, मुंह चूमने का मतलब क्या है? प्यार है ये। उस औरत ने सिर्फ अपनी खुशी के लिए उसको मांगने पे लगाया था। जब तक जिंदा रही अपनी खुशी पूरी करती रही, लेकिन वो ये बात भूल गई कि उसने कितने लोगों को जीते जी मार डाला है। फिर तो बड़ा जुल्म किया फकीरनी ने, बहुत जुल्म किया। सबसे बड़ा जुल्म तो उस लड़के के साथ हुआ जिसको वो अपनी औलाद कहती थी, लेकिन एक बार भी अपने ममता भरे दिल से उसने माँ बन के नहीं सोचा कि जिस शानदार घर का वो इकलौता वारिस था, अगर वहाँ रहता तो उसकी जिंदगी कितनी पुरसुकून और अच्छी होती। लेकिन उसने तो उसको भीख मांगने पे लगा दिया था और खुद को उसकी माँ कहती थी। फिर आगे क्या हुआ माले? फिर क्या होना है साधो, जिंदगी तो जिंदगी है ना, एक दिन तो खत्म होती है। फकीरनी बीमार रहने लगी और जब उसको यकीन हो गया कि अब उसने जिंदा नहीं रहना, उसने इस लड़के को बुलाया, अपने पास बिठाया और सारी कहानी सच सच सुना दी। साधो वो लड़का बिनक बिनक के रोया, उसको यकीन ही नहीं आ रहा। कहने लगा, अम्मा ये तू क्या कह रही है? मेरे को यकीन नहीं आ रहा। तो बीमार हो गई ना इसलिए मत मारी गई है तेरी। तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैं बेवा थी, मेरा सवाल भी नहीं था। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। तो एक दिन मैंने तुझे गली में अकेले खेलते हुए देखा, तो मैं तुझे मोहब्बत में उठा के ले आई। वो जिस घर का वारिस था ना, वो बहुत अमीर लोग थे। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने सारी बदल लिया था। और लड़का कहने लगा, ये मैंने तूने क्या किया? और मुझे महल से उठा के फकीर बना दिया, एक मानने पे लगा दिया। मेरे को यकीन नहीं हो, क्या ये झूठ है क्या? औरत कहने लगी, तुझे अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो लेके आओ ये पोटली में देख इसके अंदर क्या है। इसके ये वो कपड़े है जो तुम्हें हो सकता है नहीं बेटे, और ये जूते ये मेरे तेरे माँ बाप की आखिरी निशानी समझ के रख दिए थे। बच्चा कहने लगा, ये तो किसी रईस के कपड़े लगते हैं। औरत ने कहा, तू रईस ही तो था, मैंने तुझे भिखारी बना दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे पता है अब मैं मरने वाली हूँ, तू अगर माफ कर देगा तो मेरे आगे की आसानियां पैदा हो जाएंगी। बच्चे ने कहा, क्या कह रही है अम्मा? माफ कर दो तुझे, और कैसे माफ कर दो? तूने अपनी जिंदगी आसान करने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब मुझे अकेला छोड़ के जा रही है और अपनी आगे की आसानियां देख रही है। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मैं कयामत वाले दिन अल्लाह से सवाल करूंगा। मैं कहूंगा, अल्लाह तू सबका इंसाफ कर रहा है ना? मुझे मेरी माँ से, जो कि मेरी माँ नहीं है, इस औरत से मेरे बचपन के एक एक दिन का हिसाब चाहिए, बस। खाना बच्चा तुमने खाना? नहीं नहीं नहीं, तू नहीं हो सकता वो बच्चा। तू बोला कैसे होगा है? साधो, वो गाना नहीं था,
ओए बाला, मैं तो आगे हाथ जोड़ता था, एक और बाला ना बना, एक और बाला ना बना।